अगर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं पता है तो आगे जो नरेशन है, रिपोर्टेड स्पीच है, वो तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। कोई भी सेंटेंस जब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो, तो मैं आपसे पूछूं कि वो सेंटेंस कौन सा है, तो आपको बोलना है असर्टिव। ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस होते हैं, इन दोनों की विशेषता ये होती है कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट से शुरू होता है। अगर ये इंटरोगेटिव है तो पूछते हैं हाउ या व्हाट से स्टार्ट होता है एक्सक्लेमेटरी। अरे सर हाउ या व्हाट से तो इंटरोगेटिव भी स्टार्ट होता है। फर्क क्या है? सब्जेक्ट होता ही नहीं है इंपेरेटिव सेंटेंस में। या तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं V1 से, या फिर मैं स्टार्ट करता हूं डोंट प्लस V1 से। अगर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पता है, मैं बता रहा हूं 4 ऑप्शंस में से एक या 2 ऑप्शंस तो आप इससे एलिमिनेट कर दो। नरेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम में सबसे पहले नजर तो आपके यहीं पे जानी चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस कौन सा है, इसीलिए मैंने शुरू में ये बताया। पहला काम आप लोगों का ये है, यहाँ पे जो ये मीना लिखा हुआ है ना सर, इसको देख के डर मत जाना, ये भी लिसनर ही है। इस टेबल को पक्की बात पता रखना है, ये ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आपकी मदद करेगी। इसी आस्क्ड को कहीं पे लिखा हुआ मिल सकता है वांटेड टू नो। अरे भाई साहब, ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था। इसका मतलब यही तो हो गया कि उसने पूछा। ये आपके वाले एग्जाम में ऐसे फ्यूज करने की वो कोशिश करेंगे, तो इसको देख के डर मत जाना। अरे भाई साहब, जय बजरंगबली। फर्स्ट ग्रेड की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये सीरीज जिसमें हम एक क्लास में एक टॉपिक को पूरा के पूरा खत्म करते हैं, और ऐसा नहीं है कि टॉपिक को मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूं, नहीं, उस टॉपिक को 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक का पूरा हम कवर करते हैं, ताकि एग्जाम में भले कितना ही टफ क्वेश्चन क्यों ना पूछे, वो आपसे हो जाए, आसानी से हो जाए। बस आपको एक ही चीज का पता रखना है कि जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ होता है, आपको साथ साथ में बोलना होता है, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं वो एक भाषा है, वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आएगी नहीं। इस चीज का आपको पता रखना है। आज का जो टॉपिक है, नरेशन नाम है सर। रिपोर्टेड स्पीच भी इसी को बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसी को बोलते हैं। एग्जाम में आपको जो 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से पूरी कोशिश है कि एक सवाल आपको इस टॉपिक में से दिखे, लेकिन वो बिल्कुल यूं कया करे कि टाबरिया वाला सवाल था नहीं देवेला। सवाल का जो लेवल होगा वो लेवल अच्छा होगा, तो आपको टॉपिक पूरा समझ में आना चाहिए। तो वही सारी रामायण में आप लोगों ने समझाऊंगा, पूरा माथो बस थे अटीने राग जो। तो जय बजरंगबली के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं सर। तो ये करवाने से पहले मुझे एक छोटी सी चीज आप लोगों को बतानी है। मुझे आप लोगों को बताने हैं सर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या बताने हैं सर? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अरे सर ओ कहीं हो या करे, और ये क्यों बता रहे हो? अरे इसका कारण है भाई साहब, अगर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं पता है तो आगे जो नरेशन है, रिपोर्टेड स्पीच है, वो तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सबसे पहले आपके सामने मैंने लिखा असर्टिव सेंटेंस। जहां पे भी बैठे हो बोलना जरूरी है, इस चीज का पता रखना। मैंने आप लोगों के सामने लिखा, क्या लिखा सर? असर्टिव सेंटेंस। वैसे बेसिक वाली क्लासेस के अंदर मैंने ये सब कुछ बता रखा है, वापस रिवाइज करवा देता हूं। मैंने आप लोगों के सामने लिखा असर्टिव सेंटेंस। सर असर्टिव सेंटेंस से आप क्या कहना चाहते हो? तो अटी ने माथो राग जो मैंने क्या कहा। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है सर? सब्जेक्ट से शुरू होता है। कोई ना कोई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, इस चीज का पता रखना। सब्जेक्ट से शुरू होगा। ये 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। भले ही मैं पॉजिटिव बोलूं, भले ही मैं नेगेटिव सेंटेंस बोलूं, ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस होते हैं, इन दोनों की विशेषता ये होती है कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, और इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं सर? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इस चीज का पता रखना। अरे सर कुछ एक एग्जांपल दे दो। अरे बिल्कुल एग्जांपल्स देंगे। इधर देखो, जैसे पॉजिटिव में दिस इज माइन, ये मेरा है। फिर मैंने लिखा दिस इज नॉट माइन, दैट इज नॉट माइन, वो मेरा नहीं है। अगर ऐसा करके कुछ बोलना हो, दैट इज नॉट माइन, दिस इज माइन, इस चीज का पता रखना। जैसे इधर देखो क्या लिखा हुआ है, मैन इज मॉर्टल लिखा हुआ है, मैन इज नॉट इमॉर्टल लिखा हुआ है। ये देखो मैन से स्टार्ट हो रहा है, मैन से स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी सेंटेंस जब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो, तो मैं आपसे पूछूं कि वो सेंटेंस कौन सा है, तो आपको बोलना है असर्टिव सेंटेंस। अब भली पॉजिटिव हो भली नेगेटिव हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पता चला है कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, और इसमें हम बताने का काम करते हैं। इसमें हम किसका काम करते हैं सर? हम कोई चीज बताते हैं। कोई चीज क्या करते हैं सर? बताते हैं। इस चीज का पता रखना। कोई चीज बताते हैं। मैंने बोला कि मैन इज नॉट इमॉर्टल, आदमी अमर नहीं है भाई साहब। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बताने का काम करते हैं, इसमें पूछते नहीं है, बस इस चीज का पता रखना। जे बात, वापस इस तरफ आ जाओ सर।
अब मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा इंटरोगेटिव। अरे सर इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? इंटरोगेटिव में जो असर्टिव सेंटेंस था उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती थी। इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से होगी या फिर क्वेश्चन वर्ड से होगी। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड से इसकी शुरुआत हो जाए वो सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। अरे सर इंटरोगेटिव का काम क्या होता है? इसके अंदर हम सवाल पूछते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं सर? सवाल पूछते हैं। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ हो सेंटेंस, तो दिमाग में ये क्लियर कर लो, इसमें हम बताते नहीं हैं, इसमें हम क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं। जैसे एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, यू आर हैप्पी। देखो मैंने यू से स्टार्ट किया है, मैंने बोला यू आर हैप्पी, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। तो मैं आपसे पूछूं ये सेंटेंस कौन सा है? आपको बोलना पड़ेगा असर्टिव सेंटेंस है। मैं बता रहा हूं कि तुम खुश हो सर, लेकिन यही मैंने तुमसे पूछा तो मैं बोलूंगा आर यू हैप्पी। इसको बोलना जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है। इस चीज का पता रखना। आपके सामने लिखा हुआ आर यू हैप्पी। आर यू हैप्पी का मतलब हो गया क्या तुम खुश हो? क्या मतलब हो गया सर? क्या तुम खुश हो? इस चीज का पता रखना। मैं पूछ रहा हूं, इसमें पूछने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है सर? पूछने का काम हो रहा है। इस चीज का पता रखना। सवाल पूछते हैं। कौन से सेंटेंसेस? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अरे सर ये नरेशन में कहां काम आएंगे? सब काम आएंगे, रुके रहो आप बस। तो क्वेश्चन वर्ड से मैंने स्टार्ट कर दिया। किसी से मैंने लिखा व्हाट आर यू डूइंग? बोल जाओ सर जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? इसमें भी मैं पूछ रहा हूं वेयर आर यू गोइंग? भाई साहब हित जा रहा होते, कहां जा रहे हो आप? वेयर आर यू गोइंग? इस चीज का पता रखना। जे बात। चलो सर मुझे इंटरोगेटिव भी पता चल गया, इसमें भी कोई दिक्कत। जैसे ये देखो ना, आर यू अ स्टूडेंट? आर यू नॉट अ स्टूडेंट? डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, करती हो? डज ही नॉट राइट अ लेटर? क्या वो लेटर नहीं लिखता है? कैन वी लिव विदाउट वाटर? क्या हम बिना पानी के रह सकते हैं? सब कुछ पूछा जा रहा है। हु डज नॉट नो पंडित नेहरू? अरे भाई साहब पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, पहले ये पता रख लो। अगर ये इंटरोगेटिव है तो पूछते हैं। क्या करते हैं? पूछते हैं। और पूछना को इंग्लिश में आस्क कहते हैं, बस ये पता रखना। क्या कहते हैं सर? आस्क। जे बात। फिर मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अरे सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी ऐसे कैसे हाउ या व्हाट से स्टार्ट होता है। हाउ या व्हाट से स्टार्ट होता है एक्सक्लेमेटरी। अरे सर हाउ या व्हाट से तो इंटरोगेटिव भी स्टार्ट होता है। फर्क क्या है बता रहा हूं, इधर देखो। हाउ या व्हाट से स्टार्ट होता है, बस इसमें सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बाद में आती है। इंटरोगेटिव में हमेशा पता रखना, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। इस चीज का पता रखना। जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए, इंटरोगेटिव में पूछने का काम कर रहे हैं। और एक्सक्लेमेटरी में जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आ जाए, हेल्पिंग वर्ब किसके बाद में आ जाए? सब्जेक्ट के बाद में आ जाए, तो वही एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। अरे सर वो सब तो ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, अर्थ क्या होता है, बता रहा हूं, इधर देखो। जे बात। एक्सक्लेमेटरी में या तो हम दिखाते हैं सरप्राइज या वंडर या जॉय या सोरो। आपने किसी के पास कोई कार देखी और कार देख के कहा कि भाई साहब क्या कार है तुम्हारे पास? क्या कार है तुम्हारे पास? तो क्या मैं सामने वाले से पूछ रहा हूं या मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास गजब की कार है? अरे सर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास गजब की कार है। तो वो जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस कौन सा होगा? एक्सक्लेमेटरी। आपने किसी को कहा हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कि भाई साहब तुम कितनी खूबसूरत हो। तो तुम कितनी खूबसूरत हो, तो मैं क्या उस सामने वाले से क्वांटिटी पूछ रहा हूं कि क्वांटिटी में बताओ कि तुम कितनी खूबसूरत हो, या मैं कह रहा हूं कि तुम गजब की खूबसूरत हो? अरे सर मैं कह रहा हूं तुम गजब की खूबसूरत हो। तो वो जो सेंटेंस होगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। इस चीज का पता रखना। जे बात। इधर आ जाओ, ये देखो ना क्या लिखा हुआ, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितनी सुंदर हो। इसी को जब असर्टिव में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? यू आर वेरी ब्यूटीफुल। वही असर्टिव में सब्जेक्ट शुरू में ले आते हैं, इज़ेमार का इज़ेमार हो जाता है। व्हाट या हाउ की जगह पे हम वापस वेरी कर देते हैं, वापस क्या कर देते हैं? वेरी, और हो जाता है यू आर वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट अ नाइस कार यू हैव, तुम्हारे पास क्या गजब की कार है यार। इसी को जब मैं असर्टिव बनाता हूं तो वही सब्जेक्ट पहले आ जाता है, यू।
वापस हैव अ वेरी नाइस कार, दोनों का अर्थ वो के वो है। अरे सर ये चेंज करना बता क्यों रहे हो? क्योंकि आगे काम आएगा इसलिए बता रहा हूं। इधर देखो, व्हाट अ वॉच इट इज, क्या गजब की वॉच है। तो इट इज अ वेरी नाइस वॉच। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है। और इसके बाद में एक सेंटेंस आता है जिसको मैं बोलता हूं इंपेरेटिव सेंटेंस। अरे सर इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, किसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस वो स्पेशल केस है। पूरा माथा यहीं रखना सर, पूरा माथा यहीं रखना। मैंने आप लोगों के सामने लिखा इंपेरेटिव सेंटेंस 6 बार। क्या लिखा सर मैंने? इंपेरेटिव सेंटेंस। सर इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इधर देखना। पहली विशेषता होती है कि भाई साहब में सब्जेक्ट ही नहीं होता, सब्जेक्ट होता नहीं है। इस चीज का पता रखना, सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है इंपेरेटिव सेंटेंस में। या तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं V1 से, या फिर मैं स्टार्ट करता हूं डोंट प्लस V1 से। V1 या फिर क्या हो जाएगा, डोंट प्लस V1। अगर मैं किसी सामने वाले आदमी को कोई ऑर्डर दे रहा हूं, कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं कहूं सामने वाले आदमी को कि ये काम करो, एडवाइस दे रहा हूं भाई कोई काम करो, तो मैं लगाऊंगा V1। और मैंने यही कहा कि कोई काम मत करो, तो वही हो जाता है डोंट प्लस V1। मैंने तुम्हें कहा हंसो, क्या कहा, हंसो, तो मैं सिंपल सी V1 लगाऊंगा, मैं बोलूंगा लाफ। बोलना जरूरी है, ये पता रखना। क्या लिखा हुआ है, लाफ। मैंने कहा मेहनत करो, तो क्या बोलोगे, जल्दी से बोलो वर्क हार्ड। बोलना जरूरी है, ये पता रखना। अटी ना हो, अटी ने तो कम हियर, अटी ने मत आओ, तो मैं बोलूंगा डोंट कम हियर, डोंट कम। डोंट कॉल मी, मने फोन मत कर तू, मान लो कि नहीं कहूं मेरा काम पड़े। डोंट कॉल मी 6 बार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है, समझ में आया है। दीज आर द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। चलो सर ये देखो क्या लिखा हुआ, कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, लिसन केयरफुली। ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। एंड सबसे लास्ट में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हम विश, ब्लेस या कर्स देते हैं। इसका बोलते हैं, इसका मतलब होता है श्राप देना या आशीर्वाद देना किसी को। भगवान करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू टॉप दिस एग्जाम। आप इस एग्जाम को क्या करो, टॉप करो सब में। ऑप्टेटिव सेंटेंस विश, ब्लेस या कर्स का काम होता है मे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव द किंग। यहां तक मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए हैं, और वो इसीलिए बताए हैं। अब जब मैं नरेशन स्टार्ट करूंगा, अगर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पता है, मैं बता रहा हूं 4 ऑप्शंस में से 1 या 2 ऑप्शंस तो आप इससे एलिमिनेट कर दोगे। एलिमिनेट कैसे मैं बताऊंगा, लोड मत लेना, पक्की बात है। अब मैं स्टार्ट करता हूं सर, इधर देखना। ये रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन। रिपोर्ट का मतलब ही होता है किसी को कोई चीज इन्फॉर्म करना, किसी को कोई चीज क्या करना, इन्फॉर्म। रिपोर्टेड स्पीच इधर मान दो। नरेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। सर फर्क क्या है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में? सिंपल सा फर्क है। मैंने बोला कि मोदी जी ने मेलोनी जी को कहा, मोदी जी ने मेलोनी जी को कहा कि आज मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। मोदी जी ने मेलोनी जी को कहा कि आज मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि जैसा उस आदमी ने बोला वो के वो, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने वो बात सुनी, मैंने वो के वो बोल दी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। वो क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। कि मोदी जी ने मेलोनी जी को कहा कि मैं तुमसे आज बात नहीं कर सकता, तो मैं मतलब विनोद नहीं, मोदी जी अपने लिए बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। समझ रहे हो? इनडायरेक्ट क्या हो गया कि मैं उसी को चेंज करके ये बोलूं, रिपोर्ट करूं, तो मैं बोलूं कि स्पीकर ने क्या कहा। स्पीकर ने कहा कि मोदी जी ने मेलोनी जी को कहा कि वह उससे आज बात नहीं कर सकते। वह बात नहीं कर सकते ना, मैं तो शामिल ही नहीं हूं सर, उन गेम में नहीं हूं मैं तो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 6 बात। इनडायरेक्ट स्पीच, अ रिपोर्ट ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड विदाउट यूजिंग देयर एक्चुअल वर्ड्स, उन वर्ड्स को यूज किए बगैर बताना, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इस चीज ये जब ये सारे के सारे डायरेक्ट है, आपको एग्जाम में कैसे भी मिल सकता है। आपके सामने लिखा हुआ है राम सेड टू मीना, राम से, ये इन्वर्टेड कॉमास है। ये जो लाइटें लगी हुई आप लोगों को दिख रही है, इनको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। क्या बोलते हैं सर? इन्वर्टेड कॉमास। इस चीज का पता रखना।
एग्जाम में सबसे पहले नजर तो आपको यहीं पे जानी चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस कौन सा है। इसीलिए मैंने शुरू में यह बताया, पहला काम आप लोगों का यह है कि इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस कौन सा है। अगर एसर्टिव सेंटेंस है तो बताने से रिलेटेड वर्ड आएगा, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पूछने से रिलेटेड वर्ड आएगा, अगर एक्सक्लेमेटरी है तो सरप्राइज से रिलेटेड वर्ड आएगा, अगर इंपेरेटिव है तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ऐसा करके कुछ आएगा। इस चीज का पहले पता रखना है, आगे सब समझाऊंगा, अभी तो आइडिया दे रहा हूं। अब ये इन्वर्टेड कॉमा हो गया, इधर लिखा हुआ है राम सेड टू मीना, राम ने मीना को कहा। इन दोनों में से एक तो स्पीकर है और एक लिसनर है, एक हो गया बोलने वाला, एक हो गया सुनने वाला। राम सेड टू मीना, मुझे जल्दी से बता दो राम ने मीना को कहा, इसमें बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, फटाफट बता दो। अरे सर, राम सेड टू मीना में राम तो हो गया स्पीकर और जो मीना हो गई वो मीना क्या हो गई, लिसनर। जे बात, या तो आपको सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि राम सेड टू मीना आई कैन नॉट डू दिस, या फिर आपको फ्यूज करने के लिए यही सेंटेंस ऐसे देंगे, राम सेड, इन्वर्टेड कॉमास में सबसे पहले नाम लिख के कॉमा लगा हुआ रहेगा, मीना आई कैन नॉट डू दिस। यहां पे जो ये मीना लिखा हुआ है ना सर, इसको देख के डर मत जाना, ये भी लिसनर ही है। ये भी क्या है सर, लिसनर है। तो ये वास्तव में ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है, यूं मानो कि इसको यूं ही लिखा हुआ है, बस आपको फ्यूज करने के लिए मीना को यहां अंदर लिख रखा है। ये भी ऐसा ही लिखा हुआ है, राम सेड टू मीना आई कैन नॉट डू दिस, या फिर ऐसे दे देंगे राम सेड आई कैन नॉट डू दिस मीना, कॉमा लगा के सबसे पीछे नाम दे दे तो फ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब ये लिसनर है, इसका मतलब ये क्या है, लिसनर। जे बा, इस चीज का पता, इसका मतलब यही है, राम सेड टू मीना आई कैन नॉट डू दिस, या फिर ऐसे दे देंगे आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस सेड राम टू मीना, मैं ये नहीं कर सकता, राम ने मीना को कहा, भली पीछे दे दे, फ्यूज मत होना। इसका मतलब यही है, ये राम यहां पे स्पीकर है और यहां पे मीना क्या हो जाएगा, लिसनर। जे बात, ये सब डायरेक्ट स्पीच है जिसमें इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए मिले, जिसमें आपको इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए मिले वो सब के सब कौन से है सर, डायरेक्ट स्पीच। इनको तो हमें चेंज करना है। जे बा, चलो सर हमें ये पता चल गया, अब हमें करना क्या क्या है आप तो हमें ये बताओ। ये टेबल, दो टेबल पता रख लो, दो ऑप्शंस उससे कटेंगे, मैं बता रहा हूं। टेबल कौन सी पता रखनी है, सबसे पहले ये, अगर इन्वर्टेड कॉमास में, अगर इन्वर्टेड कॉमास में मुझे प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ मिले, ये टेंसेस मेरे को चेंज करना है, इस चीज का पता रखना। इन्वर्टेड कॉमास में अगर डायरेक्ट में मुझे ये लिखे हुए मिले तो इनडायरेक्ट में मुझे ये करना है। कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर मुझे डूअर के साथ V1 और V1 के साथ S और ES लिखा हुआ मिले तो इनडायरेक्ट के अंदर मैं उसी को कर दूंगा डूअर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेंस को चेंज कर दूंगा, V1 और S और ES की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म। डूअर के साथ डू डज नॉट प्लस V1 मिले तो मैं कर दूंगा डिड नॉट प्लस V1। वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड नॉट प्लस V1 मिले तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल V1 का वुड प्लस V1। इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज वर। वॉज वर का क्या हो जाएगा, हैड बीन। हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड। इस टेबल को पक्की बात पता रखना है, ये ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आपकी मदद करेगी। आपको पता है कि जेमार का वॉजवर होता है, वॉजवर का हेड बीन होता है, तो जिस ऑप्शन में भाई साहब नहीं कर रखा उसको काट दो, बटीड बोला तो। इस चीज का पता रखना, इस चीज का ये पता रखना भाई साहब, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। अगर हेड प्लस V3 लिखा हुआ है तो उसका कोई चेंज नहीं करना है, वो के वो रखना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी नो चेंज है। फ्यूचर टेंस का विल शैल का वुड होता है, इस चीज का पता रखना। विल शैल की जगह पे मुझे क्या करना होता है, वुड करना होता है। ये आगे भी आएगा, लोड मतलब एक ये टेबल, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ये कैन की जगह पे आपको कुड, कैन की जगह पे क्या करना होता है, कुड। मे की जगह पे माइट, मस्ट की जगह पे मस्ट या हैड टू, दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। विल शैल की जगह पे आपको क्या करना होता है, वुड। इस चीज का पता रखना कि कुड, वुड, शुड, ऑट टू, माइट, नीड और डेयर ये लिखे हुए मिले तो ये मॉडल्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते, नॉट चेंज्ड। ये मॉडल्स लिखे हुए मिले तो इनको ये के ये रखना है, चेंज नहीं करना है। सर ऑप्शंस कटेंगे कैसे, अरे भाई साहब इसको चेंज नहीं किया हुआ हो तो काट देना, काट देना ना, क्यों लोड ले रहे हो। ये एडवर्ब्स भी चेंज करनी होती है, इस चीज का पता रखना। अरे भाई अगर आपको दिस लिखा हुआ मिले, दिस लिखा हुआ मिले तो दिस का क्या कर दोगे, दैट। दीज लिखा हुआ मिले तो दोस। हियर लिखा हुआ मिले तो देयर। जस्ट या नाउ की जगह पे क्या कर दोगे, देन। टुडे का क्या कर दोगे, दैट डे।
टू नाइट का क्या कर दोगे, दैट नाइट। जस्ट नाउ का क्या कर दोगे, जस्ट देन। टुमारो का क्या कर दोगे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, इस चीज का पता रखना। द नेक्स्ट डे का क्या कर दोगे, द फॉलोइंग डे। यस्टरडे का क्या कर दोगे, द लास्ट या प्रीवियस डे। द लास्ट डे का क्या कर दोगे, द प्रीवियस डे। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। ये भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आप लोगों की हेल्प करेगी, आप लोगों को पता नहीं है। जहां पे भी यस्टरडे का वापस यस्टरडे लिखा हुआ मिले उस ऑप्शन को काट देना, जहां पे भी टुमारो का वापस टुमारो लिखा हुआ मिले उस ऑप्शन को काट देना। इस चीज का पता रखना। सिंपल सी चीज बता रहा हूं, सिंपल सी। इनु बताओ कई लॉला सर। अब नेक्स्ट एक चीज और है मुझे आप लोगों को बतानी है। सबसे पहले इधर देखना सर। अब इन्वर्टेड कॉमाज में अगर आपको लिखा हुआ मिले ये, अगर इन्वर्टेड कॉमाज में आपको आई मी माई लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले सर, आई मी माई या वी एस आर, आई मी माई लिखा हुआ मिले तो ये बदलता है स्पीकर के अनुसार। किसके अनुसार बदलता है सर, स्पीकर के अनुसार। अरे सर क्या कहना चाहते हो स्पीकर के अनुसार कैसे? मैं आपको यूं ही पूछूं सर, लोड मत लो, मैं आपको यूं ही पूछूं। जैसे ये सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा हुआ, 1 मिनट के लिए माथा यहीं पे रखना, बस 1 मिनट सर। जे बात इधर देखोगे, हाँ ये ऊपर वाला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है। राम सेड टू मीना आई कैन नॉट डू दिस। राम ने मीना को कहा मैं ये नहीं कर सकता। अब ये मैं हूं या राम है? राम ने मीना को कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। ये आई मेरे लिए आ रखा है या राम के लिए आ रखा है? अरे सर ये तो राम के लिए आ रखा है। तो यही तो बात है सर, जो आई मी माई होते हैं वो चेंज होते हैं। किसके अनुसार चेंज होते हैं? स्पीकर के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होते हैं? स्पीकर के अनुसार। आई कैन नॉट डू दिस टू यू ऐसा लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू दिस टू यू। अब सुनना, तो आई चेंज हुआ किसके अनुसार? राम के अनुसार। राम ने मीना को कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये तुम्हारे साथ, तुम, ये तुम तुम्हारे लिए यूज हुआ हुआ है या ये तुम मीना के लिए यूज हुआ हुआ है? अरे भाई साहब ये तुम तो मीना के लिए यूज हुआ हुआ है। तो वही तो बात मैं करता रहा हूं, जो यू योर होता है वो चेंज होता है। किसके अनुसार चेंज होता है? लिसनर के अनुसार चेंज होता है। यही चीज मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अटी ने देखो सर, अगर इन्वर्टेड कॉमाज में आई मी माई हो, वी एस आर हो तो स्पीकर के अनुसार चेंज होते हैं। यू योर हो तो लिस्ट अकॉर्डिंग टू लिसनर, सुनने वाले के अनुसार चेंज होते हैं। लेकिन यही अगर आपको ही शी इट दे या कुछ भी नाम लिखा हुआ मिले, इसके अंदर नो चेंज होता है। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं बात कर रहा हूं, इस चीज का पता रखना। कोई भी चेंजेस नहीं होता। ही का ही रखते हैं, हिम का हिम रखते हैं। अगर वही लिखा हुआ तो कोई चेंज, लेकिन आई लिखा हुआ है तो मुझे स्पीकर के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है सर। पूरा माथो अटीने राग जो अब आ जाते, ये चीज है, ये सभी रूल्स में लगेगी, सभी में। अब तो बस इसी पे आ जाओ कि इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस कैसा लिखा हुआ मिले। अब मुझे जल्दी से बता दो, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस हो, अगर सर इन्वर्टेड कॉमास में कौन सा सेंटेंस हो? असर्टिव सेंटेंस हो। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट से शुरू हो। किससे शुरू हो? सब्जेक्ट से शुरू हो। अब मुझे ये बताओ कि असर्टिव सेंटेंस में हम कोई चीज बताते हैं या पूछते हैं? अरे सर बताते हैं, पूछते थोड़ी है। पूछते तो इंटरोगेटिव में, बताते हैं ना। हाँ तो अटी जाओ। इसीलिए सेट टू लिखा हुआ मिले तो सेट टू की जगह पे बताने को टेल कहते हैं, सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वापस क्या कर दोगे? दैट। सिर्फ इतनी सी चीज पता रखनी है, सिर्फ इतनी सी, ये आइडिया रखना। इधर देखो, मोहन सेड टू मीना आई कैन नॉट हेल्प यू। मोहन ने मीना को कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये मैं हूं या ये मैं मोहन है? अरे सर मोहन है। उससे पहले सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट से। तो सेड टू की जगह पे क्या होगा? मुझे फटाफट बता दो। मोहन 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 टोल्ड मीना। ध्यान रखना टोल्ड टू नहीं होगा, ये तो एरर में मिलेगा। टोल्ड टू नहीं होगा, इस चीज का पता रखना। टोल्ड मीना, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या हो जाएगा? दैट। जे बात। आई कैन नॉट हेल्प यू, ये आई किसके लिए आ रखा है? बोलने वाले के हिसाब से मोहन, तो क्या हो जाएगा? ही। कैन नॉट का क्या कर दोगे? अरे भाई रे भाई, कुड नॉट। कुड नॉट हेल्प का हेल्प रहेगा। ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल होता है। हर जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म मत कर देना। मन करेगा हेल्प हेल्प कर दूं, नहीं करना है, ये पता रखना। हेल्प यू चेंज हुआ सर, किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? मीना के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
हर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर। ऑब्जेक्टिव केस है तो मुझे हर लगाना पड़ेगा। इधर देखो पीछे की तरफ आ रखा है, ऑब्जेक्टिव केस है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हर। मोहन टोल्ड मीना दैट ही कुड नॉट हेल्प हर। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, फटाफट बता दो सर। जॉन सेड टू मी माई पेरेंट्स आर गोइंग नोवेयर। जॉन ने मुझसे कहा, माई पेरेंट्स सब्जेक्ट हो गया ना सर, माई पेरेंट्स। अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो सेड टू की जगह पे टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट। माई पेरेंट्स मतलब मेरे पेरेंट्स या जॉन के पेरेंट्स? अरे सर जॉन के पेरेंट्स, तो इसके हिसाब से चेंज होगा। तो जॉन के हिसाब से लड़का है तो क्या हो जाएगा? हिज पेरेंट्स। इज एम आर की जगह पे क्या हो जाएगा? वॉज वर गोइंग समवेयर, ऐसा लिखा हुआ है। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, आई सॉ दिस गर्ल इन द पार्क यस्टरडे। पहली चीज तो ये यस्टरडे का क्या होना चाहिए? द प्रीवियस डे। सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हेड सीन हो गया सर। देखो शुरू किससे हो रहा है? सब्जेक्ट से। अगर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो सेड टू की जगह पे क्या कर दोगे? टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या कर दोगे? दैट। ये छोटी छोटी सी चीजें मैं बता रहा हूं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑप्शंस एलिमिनेट इन्हीं से होंगे, ये पता रखना। जैसे ये देखो, जूली सेड टू मी आई विल लीव फॉर मुंबई टुमारो। जूली ने मुझसे कहा कि मैं कल मुंबई के लिए निकलूंगी। तो सेड टू मी का क्या हो गया? टोल्ड, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या हो जाएगा? दैट। आई मतलब मैं निकलूंगा या जूली निकलेगी? अरे सर जूली निकलेगी तो मुझे यहां पे शी। विल की जगह पे क्या होगा? वुड। लीव फॉर मुंबई। टुमारो का क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे होगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ है। द ऑफिसर सेड टू द पर्सनल आई विल डिसमिस यू। पर्सनल को, जो आदमी था उसको ऑफिसर ने कहा कि मैं तुम्हें डिसमिस करूंगा। तो इधर देखो सेड टू की जगह, देखो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, सेड टू की जगह पे टोल्ड होगा। टोल्ड, अरे भाई साहब टोल्ड टू नहीं होता, टोल्ड टोल्ड, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब सुनो, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट। दैट है, दैट है, दैट है, कोई दिक्कत नहीं। आई चेंज हुआ बोलने वाले के हिसाब से। बोलने वाला द ऑफिसर है तो द ऑफिसर के हिसाब से आई का आई तो रहेगा नहीं, मुझे ही करना है तो ही हो गया, ही हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दो तो चले गए। सी और डी में मैं कंफ्यूज हूं। आगे देखो, विल सेल की जगह पे क्या होना चाहिए? वुड। यहीं पे वुड है, यहां पे विल है, तो काट दो। सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? थर्ड होगा। इस चीज का पता रखना। जे बात, इधर देखो तो क्या लिखा हुआ? माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे ये कहा, राधा वेंट टू द मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल्स। अरे भाई साहब सेड टू की जगह पे क्या कर दिया आप लोगों ने? टोल्ड कर दिया, टोल्ड कर दिया, टोल्ड। अरे टोल्ड टू नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट, दैट और वापस दैट। राधा का राधा रहेगा। राधा है, राधा है, राधा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना सर, वेंट। सेकंड फॉर्म की जगह पे हम क्या करते हैं? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शंस में देखो कहां पे, कहां पे? यहां पे वेंट का वेंट रख रखा है, काट दो। दो ऑप्शंस तो चले गए। यहां पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, काट दो। तो हेड गॉन हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। एक और बता दो सर, इसका जवाब दो जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? आई सेड टू कीर्ति, मैंने कीर्ति को यह कहा, दीज प्लांट्स विल टेक अबाउट 2 months। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो मैंने कीर्ति को बताया, टोल्ड टोल्ड टोल्ड। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट, 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 यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दीज की जगह पे मैंने बताया है कि दीज की जगह पे दोज करते हैं, तो यहां पे दोज है, दोज है, दोज है, दीज है, काट दो। एक ऑप्शन चला गया। दोज प्लांट्स, दोज प्लांट्स, दोज प्लांट। विल सेल की जगह पे वुड करते हैं, विल काट दो। वुड हो गया, यहां पे विल सेल का कुछ नहीं किया तो काट दो। तो सही ऑप्शन जो बचा वो कौन सा बचा? सेकंड बचा। ये आपकी ऑप्शंस एलिमिनेशन में हेल्प करेगा, इस चीज का पता रखना सर। अब जब इसी रूल में, इस रूल नंबर फर्स्ट में ही, जब रूल नंबर फर्स्ट में ही आपको लिसनर नहीं दिया हो, व्हेन लिसनर इज नॉट गिवन, जब सुनने वाला नहीं हो, जब सुनने वाला नहीं हो। अरे सर हमारी जिंदगी में कोई नहीं है सुनने वाला, अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सेंटेंस में जब सुनने वाला नहीं हो, जब कोई भी सुनने वाला नहीं हो, इस चीज का पता रखना। तब पहले वाले रूल में ही सेड की जगह पे हम सेड रखते हैं, फिर टोल्ड नहीं करते, ये पता रखना। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट। लिसनर अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। देखो, राहुल सेड आई विल डिसमिस यू। राहुल ने कहा कि मैं तुम्हें डिसमिस नहीं करूंगा, मैं तुम्हें पनिश करूंगा। भाई आई विल पनिश यू। इधर देखो तो राहुल सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो सर एसर्टिव सेंटेंस है। सेड टू होता तो सेड टू की जगह पे तो टोल्ड कर देते, लेकिन यहां तो सेड ही ले रखा है, तो सेड का सेड रहेगा। राहुल सेड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या होगा? दैट। टोल्ड नहीं होगा, ध्यान रखना। टोल्ड दैट धाप के गलत है, इसका पता रखना। टोल्ड दैट, सेड दैट। आई
राहुल के हिसाब से चेंज हुआ तो ही, विल का क्या हो जाएगा, वुड पनिश। अब लिखा हुआ यू, यू चेंज होगा सुनने वाले के साथ। अरे सर सुनने वाला कुछ नहीं दे रखा है, तो अपनी मर्जी से आप चाहो तो मी मान सकते हो, आप चाहो तो किसी लड़के के लिए हिम मान सकते हो, किसी लड़की के लिए हर मान सकते हो। ऑप्शंस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप क्या ऑप्शन चूज करते हो। इतना पक्का सही मानना है और फिर उसके बाद में जो ऑप्शन दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग आप मान लोगे। इस चीज का पता रखना है सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला होगा। इधर देखो, अमित सेड आई मे गेट अनदर चांस, मुझे एक और चांस मिल सकता है। तो अमित सेड दैट का सेड दैट रह गया क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। जैसे ही सब्जेक्ट से शुरू हुआ तो सेंटेंस कौन सा हो गया, एसर्टिव। एसर्टिव सेंटेंस है। सेड का मैंने क्या रखा, सेड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या रह गया, दैट। आई चेंज हुआ अमित के हिसाब से तो क्या हो गया, ही। मे का क्या हो गया, माइट गेट अनदर चांस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। इधर देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है फटाफट। द जज सेड आई विल अनाउंस द वर्डिक्ट टुमारो। जज ने ये कहा कि मैं वर्डिक्ट को कल अनाउंस करूंगा। सेड का हमने सेड रखा, सेड दैट सेड दैट सेड। अरे टोल्ड दैट नहीं होता तो काट दो, सेड दैट है सेड दैट है। आई चेंज हुआ जज के हिसाब से तो ही यहां तक दिक्कत नहीं है। विल का भाई साहब ने विल रख रखा है, काट दो। विल का यहां पे हैड अनाउंस कर रखा है, काट दो। वुड अनाउंस होगा, वुड अनाउंस, और यहां पे हो जाएगा द नेक्स्ट डे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। 100% समझ में आया है। जे बात इधर देखो, अरे सर ये तो इतना बड़ा सेंटेंस है, हम कैसे कर पाएंगे, हमें तो डर लग जाता है इतना बड़ा सेंटेंस देकर। अरे ऐसा नहीं है, आराम से देखो, आराम से। प्लेयर सेड, और यहां पे देखो वी लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, वी। और वी का मतलब हो गया सब्जेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है। तो मतलब सेड की जगह पे, सेड की जगह पे कंप्लेंट अभी तक मैंने बताया नहीं है, सेड दैट होता है, सेड दैट होता है, सेड दैट होता है, यहां तक दिक्कत नहीं है। आगे देखो, कैन नॉट का कुड नॉट होना चाहिए, हैज बीन का हैड बीन होना चाहिए। दो चीजें जब ऐसा कुछ हो, ये पक्का है ना कि कैन नॉट का कुड नॉट होगा, हैज बीन का हैड बीन होगा, दो बातें पक्की है। यहां पे देखो कि कैन नॉट का कुड नॉट है, हैज बीन का हैज बीन है, तो काट दो, हैज बीन का हैज बीन काट दो। नेक्स्ट देखो, कैन नॉट का कुड नॉट है, यहां तक दिक्कत नहीं है, हैड बीन है, भाई साहब ये तो गजब खेल गया। यहां पे कैन नॉट का कुड नॉट है और यहां पे हैड बीन है, ये भी गजब खेल गया। यहां पे कैन नॉट का कैन नॉट है तो इसको काट दो। दो ऑप्शंस तो चले गए, अब मैं दोनों के बीच में कंफ्यूज हूं, क्या होगा। अरे भाई साहब, वी चेंज हुआ प्लेयर्स के हिसाब से। प्लेयर एक ही है या बहुत सारे, अरे सर अणुते प्लेयर्स है, बहुत सारे प्लेयर्स है, प्लूरल है सर, तो वी की जगह पे मैं ही कैसे कर सकता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, दे। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ये जो होगा ये रॉन्ग होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर, पता चला है। अब इसी में अगर इन्वर्टेड कॉमास में यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए, साइंटिफिक फैक्ट हो जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट जैसा कुछ हो जाए, तब टेंस चेंज नहीं करते हैं। तब क्या चेंज नहीं करते हैं, टेंस चेंज नहीं करते हैं। ये पता रखना, वन डे एवरीवन हैज टू डाई। अरे भाई साहब एक दिन सभी को मरना है, तो बात पक्की है नहीं सर। अगर ये बात पक्की है तो ये पता रखना, सेड की जगह पे, सेड की जगह पे एक्सक्लेम्ड नहीं, सेड दैट सेड दैट सेड दैट। दैट नहीं है तो काट दो, सेड दैट। वन डे एवरीवन हैज का हैड नहीं करना है, फिर एवरीवन हैज टू डाई ही होगा। इस चीज का पता रखना, टेंस चेंज नहीं करना है। जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, इस चीज का पता रखना, यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर साइंटिफिक फैक्ट हो, ऐसा करके कुछ हो तो चेंज नहीं करना। जैसे ये देखो ना, माई ग्रैंड मदर सेड, मेरी दादी माँ ने ये कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अरे भाई साहब, ऑनेस्टी सबसे आखिरी चीज है, हैंगो आखिरी चीज है, तो कहीं हो वेला माई ग्रैंड मदर सेड दैट, आस्क्ड दैट नहीं होगा, सेड दैट, टोल्ड दैट भी नहीं होगा, अकेला टोल्ड दैट कभी भी नहीं आता। सेड दैट ऑनेस्टी वॉज नहीं होगा, ऑनेस्टी इज ही होगा, क्योंकि कहावत टाइप आप इसको बोल सकते हो, तो उसमें टेंस चेंज नहीं करते। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है सर, 100% पता चला है। नेक्स्ट सेंटेंस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, इंटरोगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस मिल जाए। सर इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सा हुआ कि सेंटेंस की जो शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब या मोडाल से हो, उसके बाद में सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, क्वेश्चन मार्क हो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई चीज बताते हैं या पूछते हैं। अरे सर आपने अभी तो बताई थी पूछते हैं, और पूछना को इंग्लिश में आस्क कहते हैं, इस चीज का पता रखना, आस्क। तो अगर बताते नहीं है तो इट इज ऑब्वियस सर, सेड या सेड टू की जगह पे आस्क्ड होगा।
और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे या तो इफ लगाओगे या वेदर लगाओगे। 99% केसेस में दोनों लगा सकते हो, 1% में कब नहीं लगा सकते बताऊंगा, लोड मत लो। दूसरी चीज ये, तो अगर इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे मुझे दैट लिखा हुआ मिल जाए तो मुझे कहना है गलत है, इफ और वेदर होगा। दूसरी चीज, इसके जस्ट बाद में मुझे वापस सब्जेक्ट मिलना चाहिए। ये तीसरी चीज पता रख लेना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वापस एसर्टिव सेंटेंस बनेगा। वापस कौन सा सेंटेंस बनेगा? एसर्टिव। बस इतना पता रख लो। देखो क्या लिखा हुआ है, मोहन सेड टू मीना डिड यू कॉल माई सिस्टर। मोहन ने मीना को कहा सॉरी, तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। अटी ने, देखो सर अटी ने, तो मैंने लिखा मोहन, अरे सर टोल्ड करूं या आस्क्ड करूं? डिड से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा? टोल्ड। मोहन टोल्ड, और फिर क्या हो जाएगा? मोहन टोल्ड मीना। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे मुझे इफ या वेदर कुछ भी, ध्यान रखना वापस सब्जेक्ट आना चाहिए। दैट और इफ दोनों साथ में नहीं आना चाहिए। इफ यू चेंज हुआ मीना के हिसाब से, सुनने वाले के हिसाब से, मीना लड़की है तो शी। डिड और कॉल पास्ट सिंपल टेंस है, डिड और कॉल पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट, तो मुझे करना होगा हैड कॉल्ड। फिर लिखा हुआ आपके सामने माई सिस्टर, माई सिस्टर चेंज हुआ मोहन के हिसाब से, मोहन की बहन है ना, मेरी बहन, मतलब आई मी माई बोलने वाले के हिसाब से, तो मोहन का क्या हो जाएगा? हिज सिस्टर। बस ये पता रखना गलती क्या क्या मिलेगी। अरे भाई साहब सर आपने टोल्ड लिख दिया, इससे बड़ा पाप क्या होगा? टोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो, आस्क्ड होगा। अगर टोल्ड लिखा हुआ मिले तो आपको क्या कहना है? गलत है। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। 6 बार इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ, अगर यहाँ पे आपको दैट लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए? दैट लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको कहना है गलत है। इफ और दैट दोनों साथ में लिखा हुआ मिल जाए तो भी आपको क्या कहना है? गलत है। 6 बार। इधर देखना सर, इधर इधर इधर, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपके सामने? आपके सामने ये लिखा हुआ है हैव ऑल द स्टूडेंट्स टेकन द टेस्ट। क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट दे दिया है? अरे भाई साहब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया, सेड टू की जगह पे आस्क्ड होगा। भले सेड हो, सेड टू हो, आस्क्ड। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ, सब्जेक्ट है पूरा का पूरा ऑल द स्टूडेंट्स, तो ऑल द स्टूडेंट्स वापस आ गया। हैव की जगह पे हैड टेकन द टेस्ट। रवि सेड टू द वुमन, वुमन से ये कहा कैन यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोल सकती हो? पूछ रहा है। रवि आस्क्ड द वुमन इफ, यू चेंज हुआ वुमन के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? शी। कैन का क्या हो जाएगा? कुड। इस चीज का पता रखना, इफ कुड शी लिखा हुआ मिल जाए, अखंड गलत है, इस चीज का पता रखना। कुड शी नहीं होगा, शी कुड होगा। 6 बार। ये देखो अच्छा सेंटेंस है, फटाफट सर फटाफट। इधर देखोगे क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी डू यू नो दिस मैन, उसने मुझसे ये कहा क्या तुम इस आदमी को जानते हो? डू यू नो, देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा? आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ। यू चेंज हुआ मी के हिसाब से, तो क्या हो गया? आई। अब डू और नो लिखा हुआ है, डू और नो टेंस कौन सा है सर? अरे सर ये टेंस तो हो गया प्रेजेंट सिंपल हो गया ना, प्रेजेंट सिंपल का क्या करते हैं? पास्ट सिंपल। बस ये पता रखना पास्ट सिंपल में यहाँ पे नो की सीधी मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, यहाँ पे डिड मत लगा देना, डिड और नो मत लिख देना, बस इस चीज का पता रखना। अगर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 लिखा हुआ मिले तो इसको मैं सब्जेक्ट के साथ V2 में चेंज कर देता हूं, इस चीज का पता रखना। डू डज के साथ सब्जेक्ट प्लस V1 लिखा हुआ मिले तो सब्जेक्ट के साथ वापस मैं V2 कर देता हूं, इस चीज का पता रखना सर। डिड और नो गलत होगा। ही सेड टू हर कैन यू राइट योर नेम इन इंग्लिश, क्या तुम अपना नाम इंग्लिश में लिख सकते हो? पूछ रहा है। ही आस्क्ड हर वेदर, इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी, कोई दिक्कत नहीं। यू चेंज हुआ हर के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? शी। कैन का क्या हो जाएगा? कुड। राइट। योर चेंज हुआ हर के हिसाब से, तो वापस हर नेम इन इंग्लिश, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चला है। बस एक ही चीज दिक्कत है सर, ये हमें नहीं पता, मैं बता रहा हूं, लोड मत लो सर। क्या सब जगह इफ और वेदर दोनों लगा सकते हैं? तो यहां पे मैं चीज बताता हूं, सुनना। जब भी किसी सेंटेंस में ऑल्टरनेटिव दे रखा हो, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि आपको पीछे की तरफ कहीं और लिखा हुआ मिले, पीछे की तरफ कहीं क्या लिखा हुआ मिले? और। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और पीछे की तरफ और लिखा हुआ मिले, तब मुझे उसमें इफ नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वेदर लगाना है, इस चीज का पता रखना। अरे सर क्या कह रहे हो? वरना तो दोनों लगा सकते हो। जैसे ये देखो, ही सेड टू द विजिटर आर यू अ ब्रिटिश और एन अमेरिकन, उसने विजिटर से ये कहा
आर यू अ ब्रिटिश और एन अमेरिकन, क्या तुम ब्रिटिश हो या अमेरिकन हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ही, तो सेड टू की जगह पर आस्क्ड द विजिटर। अब यहां पे इफ नहीं कर सकते क्योंकि पीछे देखो और आ रखा है, फिर मुझे वेदर ही लगाना पड़ेगा, वरना दोनों लगाओ तो भी चलेगा। वेदर ही वॉज ब्रिटिश और एन अमेरिकन। शी सेड टू द गेस्ट डू यू लाइक टी और कॉफी, तो क्या होगा, शी आस्क्ड द गेस्ट वेदर दे लाइक्ड टी और कॉफी। देखो डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर, 100% समझ में आया है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, an Indian said to a tourist, an Indian said to the tourist, have you ever been to my country, क्या तुम मेरे देश में कभी भी आए हो, कभी भी मेरे देश में होकर आए हो। एक इंडियन ने टूरिस्ट से ये कहा, an Indian said to the tourist। इधर देखो तो have you हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, पूछ रहा है। an Indian asked, said था said गलत है, asked the tourist। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ, दैट नहीं होगा, यहाँ पे इफ, दो ठीक है, दो तो कट चुके हैं सर। वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, वापस सब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है। यू चेंज हुआ टूरिस्ट के हिसाब से, मैंने ही माना। हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड, तो हैड एवर बीन, हैड एवर। अब ध्यान रखना बीन का बीन रहेगा ना सर, गोन कैसे हो गया, वो आपकी थर्ड फॉर्म गोन थोड़ी लगानी है। एवर बीन टू माई कंट्री का क्या हो जाएगा, हिज कंट्री हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। अरे सर क्या कह रहे हो, इधर देखो क्या लिखा हुआ। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज, आर यू रेडी। इधर देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ही ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सेड टू की जगह पे मुझे आस्क्ड करना पड़ेगा। बता दो कहां है, आस्क्ड है, आस्क्ड। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ। अरे भाई साहब अब तो चारों सही लग रहे हैं मेरे को। अरे यू को चेंज करो, यू को स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो यू ही रखोगे या दे करोगे। यहां पे देखो यू का यू रखा हुआ है, काट दो, दे करोगे तो इफ के बाद वापस दे आना चाहिए, इफ के बाद वापस दे। देखो इफ के बाद वापस सब्जेक्ट नहीं आ रखा है तो ये भी काट दो, दो तो चले गए। इजेमार रखोगे या वॉजवर कर दोगे। अरे सर वॉजवर कर देंगे तो डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा हुआ है, My father said to me, do you know where he is opening a new shop? इसको देख के डरना नहीं है सर। सबसे पहले ये देखो ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्या तुम जानते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आस्क्ड करना पड़ेगा। आस्क्ड टू मी लिखा हुआ, आस्क्ड टू मी पहले ही काट दो। आस्क के बाद सीधा somebody आता है, सीधा पर्सन आता है, ये पता रखना। ये तो गलत हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इफ है, यहां तक भी दिक्कत नहीं है। यू चेंज हुआ मी के हिसाब से तो आई हो गया, नहीं ये तो पहले से गलत है, आई हो गया, यहां तक भी दिक्कत नहीं। डू और नो, डू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म करता हूं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म न्यू हो गया, यहां पे दिक्कत नहीं है। हैड नोन नहीं होगा, यहां पे न्यू हो गया, यहां तक ठीक है, वेयर तक ठीक है। अब वेयर के बाद में वापस देखो ही ले रखा है, यहां पे वेयर के बाद में ही है, लेकिन यहां पे वेयर के बाद में वॉज ही कर दिया, और यही चीज गलत हो जाएगी। जैसे सीक्वेंस लिखा हुआ है मुझे वो के वो लिखना है। ही इज का क्या हो जाएगा, वॉज। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर। नेक्स्ट मैंने ये लिखा कि अगर इन्वर्टेड कॉमास में आपको क्वेश्चन वर्ड मिल जाए, क्या मिल जाए, क्वेश्चन। अब कुछ नहीं करना है, कोई लोड नहीं लेना, क्वेश्चन वर्ड है तो वो के वो देखो हेल्पिंग वर्ब है, पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क है। अरे सर जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो जाए, WH वर्ड से स्टार्ट हो जाए, तो इसमें हम कोई चीज बताते हैं या पूछते हैं। अरे सर पूछते हैं, तो जल्दी से बता दो, सेड या सेड टू की जगह पे, सेड या सेड टू की जगह पे तो पूछते हैं, तो यहां पे भी आस्क्ड ही करोगे। और सर इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वही क्वेश्चन वर्ड रहेगा, बस ये पता रखना। इसके बाद में वापस वैसे के वैसे सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसा इफ और वेदर के बाद में सब्जेक्ट आ रहा था, यहां पे भी वापस मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये पता रखना। क्वेश्चन वर्ड के बाद में, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद में वापस हेल्पिंग वर्ब लिख रखी हो, वापस क्या लिख रखी हो, हेल्पिंग वर्ब, तो आपको कहना है गलत है, अखंड गलत है। क्वेश्चन वर्ड से पहले अगर आपको दैट लिखा हुआ मिल जाए, तो कहना है गलत है। इफ प्लस क्वेश्चन वर्ड दोनों साथ में लिखे हुए मिल जाए तो भी आपको कहना है गलत है, कि ये पाप है, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब।
अची ने देखो देखो क्या लिखा हुआ है सर। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, उसने मुझसे ये कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, तो सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा आस्क्ड, तो क्या हो जाएगा ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे जो व्हाट है वो मैंने क्या रख दिया व्हाट। अब यू चेंज हुआ मी के हिसाब से, तो क्या हो गया आई, वापस सब्जेक्ट आना चाहिए। इज एम आर का वॉज वर, आई वॉज डूइंग, और हियर का क्या हो गया देयर। लेकिन ही आस्क्ड मी व्हाट वॉज आई, यही गलती नहीं करनी है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो ये गलत है। शी सेड टू देम वेयर आर यू गोइंग, उसने उनसे कहा। शी आस्क्ड देम वेयर, ध्यान रखना यहाँ बीच में दैट नहीं आएगा, गलत होगा। वेयर, वेयर के बाद में सब्जेक्ट आएगा, यू चेंज हुआ देम के हिसाब से, तो क्या होगा दे। दे इज एम आर का वर, और क्या हो जाएगा गोइंग, वेयर दे वर गोइंग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, 100% पता चल रहा है। एक इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू किशोर वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कहां गए थे आप कल, कहां गए थे। सेड टू की जगह पे क्या हो गया आस्क्ड किशोर, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वेयर। यू चेंज हुआ किशोर के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा मुझे जल्दी से बता। ही डिड और गो पास्ट सिंपल टेंस है, उसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हैड गॉन हो जाएगा द प्रीवियस डे, ये पता रखना। ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव, कहां रहते हो भाई, कहां रहती हो। ही आस्क्ड हर, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वही क्वेश्चन वर्ड है सर वेयर। वापस सब्जेक्ट आएगा, यू चेंज हुआ लड़की के हिसाब से, तो क्या हो गया शी। और डू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का मैं वर्ब के सेकंड फॉर्म करता हूं, और इसीलिए यहां पे क्या हो गया लिव्ड हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर, 100% समझ में आ रहा है। इसी को इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, फटाफट पढ़ो तो सर। He said, how can it be done? उसने कहा कि ये कैसे किया जा सकता है। तो he asked, how का how, वापस सब्जेक्ट आ गया, इट का इट रखोगे, इट का इट रखोगे, इट कैन बी डन का क्या हो गया कुड बी डन। अब ये सिर्फ फ्यूज करने के लिए, इसका काम सिर्फ और सिर्फ फ्यूज करना है, इसके लिए इधर देखना सिंपल सा। ही सेड वेयर इज माई कार, मेरी कार कहां पे है, तो क्या हो गया पूछ रहे हो ना, आस्क्ड वेयर का वेयर। अब माई कार पूरा सब्जेक्ट है, तो यहां पे आ गया हिज कार हो गया, और इज एम आर का क्या हो गया वॉज वर। लेकिन इसी आस्क्ड को कहीं पे लिखा हुआ मिल सकता है वांटेड टू नो। अरे भाई साहब ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था, तो वो जानना चाहता था, इसका मतलब यही तो हो गया कि उसने पूछा। ये आपके वाले एग्जाम में ऐसे फ्यूज करने की वो कोशिश करेंगे, तो इसको देख के डर मत जाना। अरे भाई साहब आस्क्ड का आस्क्ड रहेगा, ऐसे बिल्कुल यूं गरीबाराम क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े से कम है। क्वेश्चन का लेवल वो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेंगे, बस वो चाहेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूं वो आपको पता चला। वांटेड टू नो का मतलब भी वही है, ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था। वेयर बाकी तो सेम टू सेम है, वेयर हिज का वाज, इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है, तीनों में से सारे तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। ही सेड व्हाट इज योर नेम, उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ही आस्क्ड मी माय नेम, उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। या फिर एक गरीबाराम तो ये हो गया, ही आस्क्ड मी, सपोज इसने सुनने वाला मी को मानना है, व्हाट का व्हाट हो गया, फिर देखो यहां पे क्या आ गया माई नेम का माई नेम आ गया, और इज एम आर का क्या हो गया वॉज व, तो व्हाट माई नेम वॉज। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था। क्या जानना चाहता था, मेरा नाम जानना चाहता था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, 100% पता चल रहा है। इधर देखो तो क्या लिखा हुआ है, द लायन आस्क्ड द लायनेस व्हाट वेयर विल यू हाइड योरसेल्फ अंटिल आई रिटर्न, कि जितनी जेज में पाछो नहीं आ जाऊं तो खुद ने कटे छिपावेला, आप खुद को कहां छिपाओगी जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तो इधर देखो ऑलरेडी आस्क्ड दे रखा है, तो पूछ ही तो रहा है, आस्क्ड 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 आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वेयर वेयर। अरे भाई साहब इसने वेदर कर दिया, इमोशनल होके राइट मत लगा देना, काट दो वेयर। वापस सब्जेक्ट आना चाहिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रखी है, काट दो तो चले गए। वेयर शी विल का देखो वापस यू चेंज हुआ तो शी हो गया, शी हो गया। लाइनेस के हिसाब से चेंज हुआ ना, तो शी विल का विल लिखा हुआ है, काट दो, तो ऊपर वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नकुल आस्क्ड हर, नकुल ने उससे पूछा, हाउ डू यू नो दैट राहुल हैज टोल्ड इट टू हिम, तुम्हें ये कैसे पता कि राहुल ने उसको ये बात बता दी है भाई, थने की कर ठा है। तो इधर देखो, तो आस्क्ड हर, आस्क्ड, इस आस्क को देख के फ्यूज मत हो जाना भाई साहब, आस्क्ड हर
हाउ का हाउ, अरे दैट और हाउ गलत होगा, हाउ दैट और हाउ गलत होगा, बस ये पता रखो। हाउ हाउ, यू चेंज हुआ हर के हिसाब से, तो शी, और यहां पे भी क्या हो गया, शी यहां पे भी। अब डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा, अरे भाई साहब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां तक ठीक है। आगे दैट लिखा हुआ, दैट का दैट हो गया, राहुल लिखा हुआ, राहुल का राहुल हो गया। हैज टोल्ड लिखा हुआ, यहां पे देखो हैज टोल्ड का हैज टोल्ड रख दिया, काट दो। हैड टोल्ड होगा, बिल्कुल करेक्ट है ए ऑप्शन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ गया आप लोगों के सामने, अगर अगर इन्वर्टेड कॉमास में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिले। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ गए ना सर? व्हाट अ नाइस कार यू हैव, तुम्हारे पास क्या गजब की कार है। बस इसमें ये पता रखना, जो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे इसमें, जैसे ये व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं, व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में पहले सब्जेक्ट मिलेगा फिर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। बस इस चीज का पता रखना, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं मिलेगी। अगर पहले हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है सब्जेक्ट से, तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अटी ने देखो सर, अटी ने, अगर ऐसा करके कुछ हो जाए तो सेड या सेड टू की जगह पे हम एक्सक्लेम्ड करते हैं। क्या करते हैं? एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड मतलब वही किसी इमोशन के साथ कहना, भले सरप्राइज के साथ, सोरो के साथ, किसी के साथ वो कहना। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वो कि वो दैट होगा, और दैट के बाद वापस मुझे कौन सा सेंटेंस लगाना है? एसर्टिव सेंटेंस, मतलब वापस मुझे सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगानी है। और इस चीज का पता रखना, इनकी जगह पे वापस वेरी हो जाएगा। वापस क्या हो जाएगा? वेरी। अरे सर हमें पता ही नहीं चला, लोड मत लो, इधर देखो क्या लिखा हुआ है। He said, how beautiful these flowers are. उसने कहा कि भाई साहब ये फूल जगह है, ये फूल कितना खूबसूरत है भाई साहब, कितना हकरा है। मान लो उसने ऐसा कहा, तो इधर देखो हाउ ब्यूटीफुल दीज फ्लावर्स, और फिर देखो हेल्पिंग वर्ब आ रखी है, तो ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड दैट। वापस सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट ये दीज फ्लावर्स है, चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? दोज फ्लावर्स। इज़ेमार का क्या हो जाएगा? वॉज व। और हाउ का क्या हो जाएगा? वेरी। और फिर क्या आ जाएगा? ब्यूटीफुल। शी एक्सक्लेम्ड दैट दोज फ्लावर्स आर वर वेरी ब्यूटीफुल। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। अरे भाई साहब कितनी शानदार वाली जगह है यार। इट इज नहीं लिखा हुआ हो तो अपनी मर्जी से मान लेना। इधर देखो, ही एक्सक्लेम्ड दैट, ही एक्सक्लेम्ड दैट, नहीं लिखा हुआ इट इज। इट इज का मैंने क्या कर दिया? इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज। अरे भाई साहब कितनी खूबसूरत ड्रेस है। तो शी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड प्रपोज्ड नहीं होगा। एक्सक्लेम्ड इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट, दैट इफ नहीं होगा। इट इज का क्या हो जाएगा? इट इज नहीं होगा, इट वॉज होगा। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर। इधर देखो क्या लिखा हुआ, द इंटरव्यूअर सेड व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल यू आर। अरे भाई साहब तुम कितनी इंटेलिजेंट लड़की हो। द इंटरव्यूअर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज के साथ कहा, सरप्राइज के साथ कहा, बाई सरप्राइज, विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। चलो ठीक है, बाई सरप्राइज नहीं होता, पहली बात तो होता तो विथ सरप्राइज ही है, विथ सरप्राइज, विथ सरप्राइज। अब दिक्कत कहां है? दिक्कत है कि इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट है, यहां पे इफ है, काट दो। दो में कंफ्यूज है सर हम, दो में। तो यहां पे देखो सब्जेक्ट की जगह देखो, पीछे दे रखा है यू आर, यहां पे क्या दे रखा है? यू आर। तो यू मान लो सुनने वाले के हिसाब से चेंज हुआ, सुनने वाला मैं हूं तो मैंने यहां पे आई कर दिया, यहां पे भी मैंने आई कर दिया। अब इज़ेमार का वापस क्या करोगे? वॉजवर करोगे या हैड बीन करोगे? अरे सर इज़ेमार का तो वापस वॉजवर होता है, तो वॉजवर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन जो होगा वो भी क्या होगा? गलत होगा। एक और चीज है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, इधर देखो, अगर आपको ये सारे वर्ड्स लिखे हुए मिल जाए, जैसे लिखा हुआ अलास और ओह, आह, हुर्रे, हुर्रे या याहू। जब अलास और ओह होता है तो भाई साहब आप दुख दिखाते हो, यार हम मैच हार गए। तो यार जो शब्द है, अरे यार ऐसा हो गया, ये जो शब्द है, ये वर्ड्स जो है इनको एक्सक्लेमेशन वर्ड्स कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, जो कुछ इमोशन को दिखाते हैं। तो इनके लिए मुझे सेड या सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड विथ लगाना होता है। अगर ये लिखा हुआ तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो हो जाता है। अरे भाई साहब मैच जीत गा, हाँ जीव होरो हो गए, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। फाई या यू लिखा हुआ हो तो एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट हो जाएगा। अरे आकई चीज दिखाई दी थो मन, एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट हो गया। वाव, ब्रेवो, आउच,
व्हाट और हाउ, बाय गॉड, बाय हेवंस। ये वर्ड्स हो तो इन सब चीजों का आप लोगों को पता रखना है। ये देखो जैसे अलास और ओह लिखा हुआ है सर, तो ये हट जाते हैं, आह हुर हुर्रे भी हट जाते हैं। बस या सेड टू की जगह पे क्या हो जाता है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, डिस्गस्ट या पीछे और साथ में दैट आ जाता है। विराट सेड टू द प्लेयर्स अलास वी लॉस्ट द मैच। विराट ने प्लेयर्स को कहा कि यार हम मैच हार गए, हम मैच हार गए, तो क्या होगा, विराट एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट, अलास हट जाएगा। वी, तो विराट प्लेयर्स को कह रहा है तो उसकी जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, दे। यहां पे भी एक चीज बताता हूं, वी की जगह पे हम वी भी रखते हैं, दे भी करते हैं। कब रखते हैं मैं बता रहा हूं। वी की जगह पे जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी को यह बोले, जैसे विराट ने प्लेयर्स को यह कहा कि हम मैच हार गए, तो क्या उसमें मैं शामिल हूं क्या? अगर नहीं हूं तो उस वी की जगह पे मैं दे कर दूंगा। क्या कर दूंगा, दे। लेकिन यही मैंने बोला कि विराट ने मुझको कहा, विराट ने मुझसे कहा कि हम मैच हार गए, तो मुझसे कहा तो उस हम में मैं भी शामिल हूं, और जब मैं शामिल हूं तो वी की जगह पे मुझे वी रखना है, फिर मुझे दे नहीं करना है। इस चीज का पता रखना सर, जे बार। और यही रीजन है कि यहां पे वी की जगह पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अटी ने देखो क्या लिखा हुआ है, He said, Alas, I have lost everything. अरे यार मैं सब कुछ हार गया। He exclaimed with sorrow that. He exclaimed with sorrow that. Alas, I चेंज हुआ he के हिसाब से, तो क्या हो गया, he had lost everything. Lost का क्या, have lost का क्या हो गया, had lost. He said, hooray, I have won the first prize. Exclaimed with joy that he had won the first prize. ये तो गरीबा राम है, मेरे हिसाब से पता चल जाना चाहिए। चलो सर हमें ये पता चल गया। इधर देखो, अगर इन्वर्टेड कॉमास में मुझे मिल जाए इंपेरेटिव सेंटेंस, पहले तो ये याद करो कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं सर? अरे सर इंपेरेटिव सेंटेंस पे सब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता बता दो जल्दी से, सब्जेक्ट नहीं होता। छह बात, अगर सब्जेक्ट नहीं होता तो V1 से स्टार्ट होता है या डोंट प्लस V1 से, नेवर या डोंट प्लस V1, तो सेड या सेड टू की जगह ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, या कुछ पता ना चले तो आस्क्ड। अगर ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड, रिक्वेस्टेड, या फिर कुछ पता ना चले तो आस्क्ड कर सकते हो, क्योंकि आस्क का मतलब कहना भी होता है। आस्क इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, टू, और टू के साथ V1 आ जाएगा। इस चीज का पता रखना। लेकिन यही अगर नेवर या डोंट प्लस V1 हो तो सेड या सेड टू की जगह पे हम करते हैं ऑर्डर्ड, हम करते हैं रिक्वेस्टेड, हम करते हैं एडवाइस्ड, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे मुझे क्या करना पड़ता है, नॉट टू प्लस V1 करना पड़ता है। इस चीज का पता रखना, इस चीज का। अरे सर क्या कह रहे हो, हमें पता ही नहीं चल रहा। इधर देखो ना क्या लिखा हुआ है, अजी ने देखो, ही सेड टू हिज असिस्टेंट, उसने अपने असिस्टेंट से कहा, स्टार्ट द वर्क इमीडिएटली। स्टार्ट मतलब किससे स्टार्ट हो रखा है, V1 से। अरे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है, प्रेजेंट सिंपल में पहले सब्जेक्ट लगा हुआ होता है, यहां तो है ही नहीं, सीधा V1 से स्टार्ट हो रहा है। तो सेड या सेड टू की जगह पे ऑर्डर्ड, तुरंत अपने काम को स्टार्ट करो, ऑर्डर दे रहा है। तो क्या हो गया, ही ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टू, और स्टार्ट द वर्क, और साथ में क्या आ जाएगा, इमीडिएटली। द SHO सेड टू द कांस्टेबल, SHO ने कहा, किसको कहा सर, कांस्टेबल को कहा। क्या कहा, शो मी द डायरी, मुझे डायरी दिखाओ। तो SHO ने ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर दिया, ऑर्डर द कांस्टेबल, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या हो जाएगा, टू, और फिर क्या हो जाएगा, शो। मी चेंज हुआ सर SHO के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, हिम द डायरी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर। छह बात। इधर देखोगे जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, इधर देखो, शी सेड टू देम प्लीज डोंट टॉक इन अ लाउड वॉइस, उसने उसको कहा प्लीज ऐसा मत करो ना, डोंट आ रखा है, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड देम, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या हो जाएगा, नॉट टू, डोंट आ रखा है तो नॉट टू टॉक इन अ लाउड वॉइस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ मत लिखो, मना कर रहे हैं। तो या तो फॉरबिड से जब करोगे, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, ऑर्डर्ड से करोगे तब तो यहां पे नॉट टू लगाना है, फॉरबिड का मतलब भी मना करना होता है, तो मना करने के साथ मुझे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे सिर्फ टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर होगा, फॉरबिड के साथ सिर्फ टू आएगा, ऑर्डर्ड के साथ मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, नॉट टू का यूज करना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, 100% समझ में आया है सर, पक्की बात समझ में आया है। एक और चीज है मुझे बतानी है, ये देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट, ही सेड टू मी कुड यू लेंड मी सम मोर मनी,
अब ये जो सेंटेंस है ना, कुड यू से स्टार्ट होने वाला, कुड यू प्लस V1, कुड यू प्लस V1, ध्यान रखना ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये इंपेरेटिव ही है, ये इंपेरेटिव ही है। इसके अंदर हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इसके अंदर हम पूछते नहीं है, इस चीज का पता रखना। कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, अरे यार मेरे लिए एक पानी की गिलास लाओगे। कुड यू गेट मी अ जॉब, क्या आप मुझे एक जॉब देंगे। मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं, इस चीज का पता रखना। कुड यू गेट मी अ जॉब, कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज सिट हियर, कुड यू प्लीज डू दिस, कुड यू प्लीज डू दैट, सब इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये पता रखना। तो यही रीजन है कि यहां पे यूं नहीं कि कुड को देख के अरे भाई साहब मॉडल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रखा है तो यहां तो सेड या सेड टू की जगह पर आस्क्ड करूंगा, नहीं करना है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट वाला है तो मुझे करना पड़ेगा ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टू होगा और ये कुड यू पूरा हट जाएगा और सीधी टू के साथ V1, लैंड हिम सम मोर मनी, ये कुड यू पूरा हट जाएगा। जो काम V1 से हम कर रहे हैं ना, कुड यू में बस हाथा जोड़ी कर निवेदन कर रहा है, यूं मान लो। एक तो मैंने बोला क्लोज द डोर, तो आडो बंद कर दे नहीं भाई। एक मैंने बोला कुड यू प्लीज क्लोज द डोर, अरे बापूड़ा आडो बंद करे ला कहीं थो, मतलब इस तरीके से तो वो काम कर रहा है कुड यू, इस चीज का पता रखना। कृपया करके क्या आप दरवाजा बंद करेंगे, बात वही रिक्वेस्ट है सर, एक मैं हाथा जुड़ी कर रही हूं, बस इतना समझ लो। जे बात इधर आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इधर देखो ना, ही सेड टू देम लीव द रूम एट वंस, तुरंत इस कमरे से बाहर चले जाओ। ऑर्डर्ड देम ना, तो रिक्वेस्टेड तो होगा नहीं, ऑर्डर्ड। दैट थोड़ी आता है सर इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे, तो टू होता है, टू लीव द रूम एट वंस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी पता चला है सर आप लोगों को 100%। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, द चाइल्ड सेड टू हिज फादर प्लीज ब्रिंग मी अ टॉय ऑन माई बर्थडे, अरे लेकर आना ना टॉय। रिक्वेस्टेड 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 टू नहीं होता, इस चीज का पता रखना। रिक्वेस्टेड इज फादर, रिक्वेस्टेड इज फादर, यहां बीच में टू नहीं आना चाहिए, यहां तो टू आएगा ही, टू दैट नहीं आएगा, ये भी पता रखना। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टू आता है, इसमें दैट नहीं आता, काट देना उसको। टू ब्रिंग मी चेंज हुआ तो हिम अ टॉय। माई चेंज हुआ बच्चे के हिसाब से तो हिज बर्थडे होगा, माई बर्थडे नहीं होगा, सही क्या होगा, हिज बर्थडे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चला है, 100% पता चला है। इधर देखो क्या लिखा हुआ, फटाफट। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली, डॉक्टर ने पेशेंट को ये कहा कि मेडिसिन रोजाना लीजिए। तो एडवाइस दे रहा है, एडवाइस्ड टोल्ड नहीं होगा, एडवाइस, लेकिन एडवाइस के साथ टू द पेशेंट नहीं आता, इस चीज का पता रखना। एडवाइस द पेशेंट, जो सुनने वाला है और इसके बीच में मुझे टू नहीं दिखना चाहिए, इस चीज का पता रखना। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे फॉर नहीं होता, टू होता है, तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चला है सर, 100% पता चला है। अब जो नेक्स्ट है सर, इधर देखना, एक वर्ड होता है सर, यूं ही सुनना, लेट्स लिखा हुआ मैंने आपके सामने, एक तो लिखा हुआ है लेट्स, या इसी को मैं बोल देता हूं लेटस, दोनों के साथ में V1 है। इनका मतलब ही होता है कि चलो ये काम करते हैं, चलो ये काम करते हैं, चलो ये काम करते हैं। जैसे मैंने बोला लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, लेट्स स्लीप, चलो सो जाते हैं। आई होप समझ पा रहे हो, लेट्स का मतलब होता है चलो ये काम करते हैं। जब इन्वर्टेड कॉमास में मुझे लेट्स या लेटस करके लिखा हुआ मिले तो इस चीज का पता रखना, चलो ये करते हैं, तो इसके अंदर हम सजेस्ट करते हैं, कोई ना कोई चीज का सुझाव देते हैं। तो ऐसा करके लिखा हुआ मिले तो सेड या सेड टू की जगह पे हम या तो कर देते हैं सजेस्टेड टू, क्या कर देते हैं सर, सजेस्टेड, और साथ में टू आएगा, ध्यान रख लेना। और या फिर कर देते हैं प्रपोज्ड टू, इसमें भी साथ में टू आएगा, इस चीज का पता रख लेना, प्रपोज्ड टू। दो चीजें तो ये पता रखनी है, और फिर मुझे इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे मुझे कर देना है दैट, क्या कर देना है, दैट, इस चीज का पता रखना। अब दैट के बाद में या तो लेट्स की जगह पे मैं करता हूं वी शुड, या तो मैं लेट्स की जगह पे क्या कर देता हूं, या तो होता है सर वी शुड प्लस V1, या फिर हो जाता है दे शुड प्लस V1। सर ये मैं कैसे डिसाइड करता हूं कि वी शुड प्लस V1 करूं या दे शुड प्लस V1 करूं। आपको ये देखना है कि बोलने वाला और सुनने वाले में, अगर बोलने वाले और सुनने वाले में, इस चीज को सुनना, वी शुड मैं कब करूंगा,
जब स्पीकर और लिसनर में जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है उसमें कहीं पे भी अगर आपको आई मी वी और अस दिखाई दे, अगर आई मी वी और अस दिखाई दे तो मुझे वी करना है। सर कैसे? इस चीज को सुनना। जैसे मैंने बोला कि मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा कि चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं, तो वो मुझे शामिल कर रहा है इस खेलने में, तो मुझे लेट्स की जगह पे वी शुड करना है। क्या करना है? वी शुड। लेकिन यही मैंने कहा कि मोहन ने मोहिनी को कहा, मोहन ने मोहिनी को कहा कि चलो खेलते हैं, मोहन ने मोहिनी को कहा कि चलो खेलते हैं, तो मोहन सेड टू मोहिनी लेट्स प्ले। उस लेट्स में मैं शामिल नहीं हूं सर, वो शामिल है, तो वहां पे लेट्स की जगह पे मुझे दे शुड करना पड़ेगा। जब स्पीकर और लिसनर में आई और मी नहीं हो या फिर वी और अस नहीं हो तब मुझे ये काम करना है, इस चीज का पता रखना। बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं सर, बाकी तो ये पूरा के पूरा गरीब आराम है, इस चीज का पता रखना। अखंड गरीब आराम है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट। He said to me, let's do it in a different way. उसने मुझसे ये कहा कि चलो इसको अलग तरीके से करते हैं। तो said to की जगह पे देखो suggested to me हो गया, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे that हो गया। क्या हो गया? that। अब लेट्स की जगह पे वी शुड करूं या दे शुड करूं? तो इधर देखो उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, लिसनर में मैं शामिल हूं, तो लेट्स की जगह पे क्या हो जाएगा? वी शुड डू इट इन अ डिफरेंट वे। ही सेड टू अशोक, उसने अशोक को कहा लेट्स गो बैक, चलो वापस चलते हैं, चलो वापस चलते हैं। तो देखो सजेस्टेड टू अशोक, ये टू जरूरी है पता रखना, सजेस्टेड टू अशोक, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या हो जाएगा? दैट। अब लेट्स गो बैक, लेट्स की जगह पे, लेट्स की जगह पे क्या होगा सर? लेट्स की जगह पे अब देखो उसने अशोक को कहा, उसने अशोक को कहा, इसमें मैं शामिल थोड़ी हूं सर, तो वी शुड करूं या दे शुड? अरे सर दे शुड करना पड़ेगा, दे शुड गो बैक। इस चीज का पता रखना, इस चीज का पता रखना सर, पूरा माथा इसी जगह पे रखना। छह बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है। अब यही है सर ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर दे रखा हो इन्वर्टेड कॉमास में ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो वही है ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें विश और ब्लेस करते हैं या कर्स करते हैं, अभिश्राप देते हैं, अभिशाप तो कर्स्ड कर देते हो, इस चीज का पता रखना। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे वही दैट होगा, वापस सब्जेक्ट आ जाएगा और माइट प्लस वी1 हो जाएगा, ये पता रखना। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे ये कहा, मे यू लिव लॉन्ग, प्रभु करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो इधर देखो माई मदर विश्ड मी दैट यू चेंज हुआ मी के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? आई। मे का क्या हो जाएगा सर? माइट लिव लॉन्ग। बस इतना पता रख लेना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है सर, 100% पता चला है, 100% इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पता चला है। अब है यहां पे मुझे एक छोटी सी चीज आप लोगों को और बतानी है। यहां पे कुछ एक चीजें हैं, सम अदर रिपोर्टिंग वर्ब, ये आप लोगों को देंगे, मैं बता रहा हूं। जैसे सेड टू की जगह पे मैंने टोल्ड बताया। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई और इमोशन तो नहीं आ रहा। टोल्ड का मतलब तो बताना हो गया, हर चीज को बता रहे हैं, और कोई इमोशन तो नहीं आ रहा। अगर कोई दूसरा इमोशन आ रहा है तो आपको उस इमोशन के हिसाब से वर्ड लिखना पड़ सकता है सेड टू की जगह पे। मान लो उन्होंने क्वेश्चन को टफ किया, टोल्ड तो आ ही सकता है, लेकिन टोल्ड से बेटर वो शब्द हो सकता है। सर कैसे? इधर देखो, ही सेड आई विल रिटर्न द मनी इन 10 days। अरे भाई थने 10 दिनों में पैया दे दूं, क्यों माथा फोड़ी कर रही हो तू? 10 दिनों में मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अब ये बात मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूं, इस चीज का पता रखना, मैं वादा कर रहा हूं। और जैसे ही मैं वादा कर रहा हूं तो ही सेड का सेड नहीं रखोगे, ही प्रॉमिस्ड दैट, आई चेंज हुआ तो ही वुड रिटर्न द मनी इन 10 days, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो, ही प्रॉमिस्ड टू रिटर्न द मनी इन 10 days, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। इस चीज का प्रॉमिस्ड को साथ टू के साथ जोड़ दो। अब ये क्वेश्चन को अच्छे लेवल का देना हुआ तो ऐसे देंगे, वरना तो गरीब आराम है ही सर। जैसे इधर देखो क्या लिखा, भाई सेड टू अस, उसने हमसे कहा, द टाइम हैज बीन चेंज्ड, समय बदल दिया गया है भाई, समय बदल दिया गया है। कोई मीटिंग का टाइम था, उस टाइम को मैंने कहा कि समय बदल दिया गया, तो ये सिर्फ मैं बता नहीं रहा हूं, मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं। तो ही इन्फॉर्म्ड अस दैट द टाइम हैज बीन की जगह पे क्या हो जाएगा? हैड बीन चेंज्ड। ही सेड आई हैव मेड अ मिस्टेक, कि मैंने गलती कर दी है यार। उसने कहा यार मैं पाप कर दिया हूं, मैं गलती कर दी हूं, बहुत मोटो पाप कर दिया हूं, मान लो उसने ऐसा कहा।
तो ये सिर्फ बता नहीं रहा है सर, वो स्वीकार कर रहा है। तो इधर देखो, ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, इस चीज का पता रखना सर। जे बात मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल। ये तो गरीबा राम है। ही सेड गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, उसने कहा गुड मॉर्निंग। ही सेड गुड नाइट, गुड बाय। तो एक तो ही बेड मी, एक ध्यान रखना आप, फर्स्ट फॉर्म होती है बिड जिसका मतलब होता है कहना, सेकंड फॉर्म होती है बेड जिसका मतलब कहा। बिड बेड बिडन होता है। ही बेड मी गुड नाइट, गुड बाय, और ही विश्ड मी गुड नाइट। ये तो गरीबा राम है। अगर पूछेंगे तो सिंपल से, जैसे ही सेड सॉरी, तो वापस ये लिखने की बजाय आप सीधा लिख सकते हो ही अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज्ड का मतलब ये होता है माफी मांगना। ही सेड थैंक यू, उसने थैंक यू कहा, तो इसका मतलब है ही थैंक्ड मी ना। उसने मुझे क्या कहा सर? धन्यवाद दिया उसने मुझे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है। अब नेक्स्ट जो चीज है उसको समझना सर। अब एक मैंने तुम्हें सीक्वेंस ऑफ टेंसेस करवाए हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में मैंने एक चीज बताई है, पूरा माथा इस जगह पे रखना। अगर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, बीच में देखो मैंने दैट लिख रखा था, मैंने इफ लिख रखा था, मैंने क्वेश्चन वर्ड लिख रखा था, वापस मैंने लिखा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसा करके मैंने लिख रखा था। इधर देखना, मैंने आप लोगों को यह बताया कि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में हो, पहला सेंटेंस किस में हो? पास्ट में हो, तो दूसरे को भी मुझे किस में रखना पड़ता है? पास्ट में रखना पड़ेगा। पास्ट में रखना पड़ेगा, ऐसा करके कुछ बताया होगा। यहां पे देखना, यही तो रूल लग रहा है। ये फर्स्ट वाला सेंटेंस पास्ट में था, सेड लिखा हुआ है, वापस टोल्ड कर रहे हैं, वापस आस्क्ड कर रहे हैं, सब के सब पास्ट में है। और यही रीजन है कि इधर मैं इजमार का वॉजवर कर रहा हूं, वॉजवर का हैड बीन कर रहा हूं, विल सेल का वुड कर रहा हूं, कैन का कुड कर रहा हूं। इधर ये सारे चेंजेस मैं कर रहा हूं, अगर आप लोगों को पता चल रहे हो तो सर, क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट में इसलिए। लेकिन जैसे ही पहला सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो गया, पहला सेंटेंस किस में हो गया? प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो ये पता रखना सेकंड सेंटेंस में टेंस चेंज फिर नहीं करना है, क्योंकि वो किसी भी टेंस में हो सकता है ना सर। तो फिर सेकंड सेंटेंस में मुझे टेंस चेंज नहीं करना है। पहला अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो गया तो सेकंड सेंटेंस में मेरे को टेंस चेंज नहीं करना। इज़ेमार का इज़ेमार रहेगा, हैज़ेव का हैज़ेव रहेगा, कैन का कैन रहेगा, मुझे चेंज नहीं करना। इस चीज का पता रखना। अरे सर क्या कह रहे हो? कहना कहीं चार हो, बता रहा हूं, लोड मत लो। अब अगली बात, एक और चीज पता रखना। इधर देखो, जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ब लिखी से, इसके साथ जब मैंने एस और एस लगाया तो बन गई सेज, है ना। इसकी सेकंड फॉर्म लिखी तो मैंने क्या लिख दी? सेड टू। और एक मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या रख दिया? सेड। ऐसा ही कुछ है सर, ऐसा ही कुछ है, पूरा माथा इसी जगह पे रखना। अब इन्वर्टेड कॉमास में जब असर्टिव सेंटेंस होता है, इन्वर्टेड कॉमास में जब कौन सा सेंटेंस होता है, पूरा माथा इसी जगह पे रखना। इन्वर्टेड कॉमास में जब कौन सा सेंटेंस होता है? असर्टिव सेंटेंस। तो मैं जब सुनने वाला नहीं हो, जब सुनने वाला हो तो टोल्ड करता हूं। सेड टू की जगह पे मैं क्या करता हूं? सेड टू की जगह पे मैं यहां पे क्या करता हूं सर? टोल्ड। और सेड की जगह पे क्या रखता हूं? सेड। सेड की जगह पे क्या रखता हूं? सेड। इस चीज का पता रखना। से नहीं होगा, या तो होगा सेज, सॉरी, या तो होगा सेज या फिर होगा सेज टू। अब इस चीज का पता रखना। हाँ, सेड की जगह पे सेड, सेड टू की जगह पे मैं टोल्ड करता हूं, बताना की सेकंड फॉर्म लगाता हूं। जब सेज टू लिखा हुआ मिले तो एस और एस लगा हुआ है, यहां पे सेकंड फॉर्म थी तो सेकंड फॉर्म, तो यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ कर दूंगा टेल्स। क्या कर दूंगा? टेल्स। सिर्फ सेज लिखा हुआ है तो मैं सेज का क्या कर दूंगा? सेज। इस चीज का पता रखना। जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाए तो अरे टेंस की जो फॉर्म लिखी हुई है, वर्ब की जो फॉर्म, वही फॉर्म लिखेंगे ना। तो इंटरोगेटिव है तो उसमें पूछते हैं, तो सेकंड फॉर्म लिखी हुई होती है तो पूछना कि सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, जल्दी से बता दो। आस्क्ड। यहां पे भी भले हो मैं क्या करता हूं? आस्क्ड। लेकिन जब सेज टू लिखा हुआ है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आस्क्स। और यहां पे भी क्या लिखना पड़ेगा? आस्क्स। बस इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। अरे सर कहना क्या चाह रहे हो? सिंपल सी बात, ही सेज टू मी,
आई नो ऑल योर फ्रेंड्स। अरे मैं थारे सब दोस्तां ने जानू, मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानता हूं। तो इधर देखो क्या लिखा हुआ, आई सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। सेंटेंस तो एसर्टिव है, सेज टू लिखा हुआ है। अगर सेड टू होता तो टोल्ड करते, अब प्रेजेंट में है तो क्या करूंगा, टेल्स मी, ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट। आई चेंज हुआ ही के हिसाब से तो ही। अब प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट सिंपल ही रखना है, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल मत कर देना, न्यू नहीं होगा। नोज, बाकी ऑल योर फ्रेंड्स, मी के हिसाब से माई फ्रेंड। द टीचर सेज, द टीचर सेज यू आर ए गुड स्टूडेंट। द टीचर सेज का सेज रखा है, देखो सेज दैट यू आर, तो सुनने वाले के हिसाब से आई, इजएमआर का इजएमआर, आई एम अ गुड स्टूडेंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है, समझ में आया है, 100% आप लोगों को पता चला है सर। जे बात यहां तक। सबसे लास्ट में एक ये है सर, ये फ्यूज करेगा क्योंकि शैल की जगह पे कई जगहों पे वुड करते हैं और कई जगहों पे शुड करते हैं। 1% है जहां पे शुड करते हैं, बाकी विल और शैल कुछ भी हो मुझे वुड करना होता है। सर कैसे? जब मैं कोई फ्यूचर की बात कर रहा हूं, जनरल फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो मुझे शैल की जगह पे वुड करना है। लेकिन यही मैं किसी को कमांड दे रहा हूं, मैं ऑब्लिगेशन बता रहा हूं कि ये काम तुम्हें पक्का करना है भाई, 100% ये काम पक्का करना है, तब मैं शैल की जगह पे शुड करूंगा। ये पता रखना। इधर देखो, ही सेड यू शैल ओबे द रूल्स। उसने कहा कि तुम इन रूल्स को मानोगे, इस चीज का पता रखना, पक्का मानोगे भाई। तो फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ही सेड दैट हो गया, यू लिसनर के हिसाब से चेंज हुआ तो आई हो गया, यहां पे आई शुड ओबे द रूल्स होगा। ही सेड आई शैल फिनिश द वर्क टुडे। उसने कहा कि आज मैं इस काम को फिनिश करूंगा। जनरल फ्यूचर की बात है तो शैल की जगह पे मुझे वुड करना है। ही सेड दैट, आई का आई रहा, शैल का क्या हो जाएगा, वुड फिनिश द वर्क दैट डे। यहां तक ये नरेशन जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा खत्म हुआ है विथ एग्जाम्पल सर। अरे सर क्या आप हमें इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाओगे? बिल्कुल करवाऊंगा। पीवाईक्यूज की भी करवाओगे? बिल्कुल करवाऊंगा। यहां तक अगर तुम्हें ये सेंटेंसेस के टाइप्स इनमें कुछ न कुछ दिक्कत हो तो मैंने ये बेसिक वाली चीजें पढ़ा रखी है। अलग ऐप के ऊपर अलग से कोर्स भी है बेसिक का, वो ले सकते हो, वरना यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर एलडीसी वालों को बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आप वहां से देख सकते हो। दूसरी एक और चीज बता रहा हूँ, इधर देखना, मार्केट के अंदर ये जो बुक है एलडीसी इंग्लिश का बजरंग बाण, इस चीज का पता रखना। आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो सारे के सारे टॉपिक्स है जो इसमें है, ये इसमें मैंने फर्स्ट ग्रेड से भी ऊपर के लेवल की सारी चीजें इसके अंदर दी है जो आपको एग्जाम के अंदर दिखेगी। तो ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इसमें ऐसे कैसे वो नोट्स दे रखे हैं कि आप यहां से क्लास देखने के बाद अगर उसमें से देख लेते हो तो आपका काम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि मुझे पूरा का पूरा टॉपिक आता है। सारी की सारी चीजें मैंने इसके अंदर पढ़ा रखी है, बता रखी है। और ये जो है ये प्री बुकिंग जो है वो प्री बुकिंग इसके स्टार्ट हो चुकी है। कल दोपहर को 1 बजे से इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो प्री बुकिंग करेंगे उनको ये बुक सबसे पहले डिलीवर होगी, इस चीज़ का पता रखना। उसमें सब कुछ इसी तरीके से पढ़ा रखा है, सारी की सारी चीज़ें। सर एक एग्जाम्पल दे के बता दो, इधर देखो, जैसे ये नरेशन टॉपिक मैंने अभी आप लोगों को करवाया, ये टॉपिक आपको इस बुक के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से दिखेगा। ये नरेशन हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वैसे के वैसे ये सब कुछ लिखा हुआ है। मोदी जी सेड टू मेलोनी लिखा हुआ है, ही सेड, वी अस अर की जगह पे वी अस अर कब रखते हैं, दे देम देयर कब रखते हैं, जब स्पीकर और लिसनर में आई मी वी अस हो, वो के वो चीजें हैं। उसी तरीके से जब इन्वर्टेड कॉमास में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो सेड या सेड टू की जगह पे आस्क्ड होता, आस्क्ड टू नहीं होता। एक एक चीज को वैसे के वैसे बता रखा है जैसे मैंने समझाया है, यहां पे समझाया है सर। तो ये नोट्स अगर आपके पास होंगे, और इसी के जस्ट बाद में ये देखो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दे रखे हैं, कहां ये देखो फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है, यहां पे देखो हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा हुआ सवाल है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो अगर आप ये चाहते हो कि अच्छी तैयारी हमारी कैसी हो, तो मैं ये बता रहा हूं, एक ये जो मैं क्लासें करवा रहा हूं यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री में क्लासें करवा रहा हूं, इनके नोट्स का काम आपके ये किताब कर सकती है। तो आपके लिए ही मैं कहूंगा, बाकी अगर आपको लगे कि यहां से पढ़कर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है सर। बाकी ये नोट्स, ये जो बुक है सर, ये बुक बजरंग बाण है सभी सवालों का, इससे बाहर फिर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं दिखेगा, ये बात पक्की है। अब ये टॉपिक जो पढ़ाया भाई, ये आप लोगों को कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।